नमस्ते बच्चों। लाइब्रेरी क्लास में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की एक्टिविटी है राइटिंग अ लेटर। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव जानते हैं। इट डेवलप्स वर्बल एंड कम्युनिकेशन स्किल एंड ऑल्सो डेवलप्स राइटिंग स्किल। बच्चों, जैसा हम सभी जानते ही हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ लेटर राइटिंग, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। यहाँ पर हम इनफॉर्मल लेटर के बारे में बात करेंगे। फॉर्मल लेटर राइटिंग के बारे में हमें पहले से पता है, क्योंकि हमें इसकी डे टू डे ज़रूरत पड़ती रहती है। जैसे कि लेटर ऑफ इंक्वायरी, कंप्लेन, कवर लेटर एक्सेट्रा। सच लेटर्स आर रिटन टू एंड फॉर ऑफिशियल पर्पस। जैसे हमें पता है कि फॉर्मल लेटर जो होते हैं ऑफिशियल पर्पस के लिए लिखे जाते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग इसकी लैंग्वेज भी ऑफिशियली लैंग्वेज में लिखी जाती है। पर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं इनफॉर्मल लेटर। एक इनफॉर्मल लेटर क्या होता है? An informal letter, also referred to as friendly letter, is a personal letter written to friends, relative. It can be lengthy. यह लेंदी हो सकता है ना, क्योंकि ये पर्सनल लेटर है तो हम इसमें अपनी पर्सनल फीलिंग, पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ भी शेयर कर सकते हैं। एंड देयर इज़ नो सेट फॉर्मेट व्हेन राइटिंग एन इन पर्सनल इनफॉर्मल लेटर, बट देयर इज़ अ जनरल पैटर्न। इसके लिए कुछ एक जनरल पैटर्न है जो कि यहाँ पर बताया गया है। तो आइए हम देखते हैं कि फॉर्मेट ऑफ इनफॉर्मल लेटर क्या है। द फॉलोइंग पॉइंट्स नीड टू बी फॉलोड व्हेन या वाइल राइटिंग एन इनफॉर्मल लेटर। एन इनफॉर्मल लेटर डज नॉट स्ट्रिक्टली फॉलो द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट। द लैंग्वेज ऑफ अ इनफॉर्मल लेटर मस्ट बी फ्रेंडली एंड कैजुअल। क्योंकि हम अपने फ्रेंड को लिख रहे हैं, रिलेटिव को लिख रहे हैं, किसी क्लोज वन को लिख रहे हैं, तो इसकी जो राइटिंग है, जो लैंग्वेज है, वो फ्रेंडली कैजुअल हो सकती है। एन इनफॉर्मल लेटर कैन हैव एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द सब्जेक्ट लाइन इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन एन इनफॉर्मल लेटर। द फॉर्मेट ऑफ एन इनफॉर्मल लेटर इज़ एज फॉलोज। जैसे यहाँ पे बताया गया है एड्रेस, डेट, उसके बाद हम ग्रीटिंग्स लिखते हैं। बॉडी से मतलब है कि बॉडी ऑफ द लेटर, तो उसमें बिगिनिंग, मेन कंटेंट, एंडिंग, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। देन लास्ट में सेंडर्स नेम एंड सिग्नेचर। इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं इसका आपको एग्जांपल बताऊंगी कि किस तरीके से इसका एग्जांपल हो सकता है। जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लेटर है जिसमें सबसे ऊपर सेंडर्स एड्रेस लिखा हुआ है, देन डेट लिखी हुई है, देन ग्रीटिंग्स है, डियर मॉम जैसे आप लिख रहे हैं, यहाँ पे डियर फ्रेंड कुछ भी आप लिख सकते हैं। देन बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर में आप जिस बारे में बात करना चाहते हैं या इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं या कुछ भी बताना चाहते हैं, तो इस यहाँ पे वो सारी चीज़ें आप उससे शेयर कर सकते हैं। देन लास्ट में कंक्लूडिंग रिमार्क्स हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, क्लोजर, एंड देन लास्ट में सिग्नेचर लाइंस। तो ये एक कॉमन फॉर्मेट है जिसके अकॉर्डिंग कि आप एक अच्छा लेटर लिख सकते हैं, और इस तरीके से ही आपको यहाँ पे एक लेटर लिखना है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि आपके लेटर का टॉपिक क्या है और आप इसे किससे लिखेंगे और किस विषय पर लिखेंगे। ठीक है, इसके पहले हम जानते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ किताबें दी हुई हैं, आप देख सकते हैं, और ये सारी की सारी किताबें लेटर्स का कलेक्शन है। तो आप इसे समझ सकते हैं कि लेटर कितने इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको जैसे पता है कि बेसिक पर्पस ऑफ अ लेटर इज़ टू कन्वे अ मैसेज। कई सदियों से ये परंपरा चली आ रही है। लोग एक दूसरे को मैसेज भेजने के लिए या कोई इन्फॉर्मेशन देने के लिए या किसी परिस्थिति से अवगत कराने के लिए पत्र व्यवहार किया करते थे और अभी भी करते हैं, है ना। तो कुछ फेमस पर्सनालिटी द्वारा समय विशेष पर लिखे गए या फिर कुछ विशेष तथ्यों पर आधारित पत्रों का कलेक्शन करके बुक फॉर्म में पब्लिश किया गया है और किया जाता रहता है समय समय पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इससे संबंधित और भी किताबें आप ढूंढ सकते हैं। आपको बहुत सारी किताबें इस विषय पर मिल जाएंगी। जैसे यहाँ पे एक किताब है, पिता के पत्र पुत्री के नाम। तो इससे संबंधित एक चैप्टर आपकी हिंदी की किताब में भी है, जिसमें जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इंदिरा गांधी जी को जो समय समय पर पत्र लिखे थे, उन 30 पत्रों का यहाँ इस किताब में कलेक्शन है। तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि पत्रों का हमारे जीवन में कितना महत्व है। आगे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो कि पत्र लेखन से ही संबंधित है। आप बताइएगा कि कहानी आपको कैसी लगी। कहानी कुछ इस प्रकार है। हिंदी के अध्यापक विद्याधर शुक्ल छात्रों की कॉपियाँ जांच रहे थे। कल उन्होंने पत्र लेखन के विषय में जानकारी दी थी। गृह कार्य में छात्रों से पत्र लिखकर लाने को कहा था। छात्र अपने अपने ढंग से कॉपियों में पत्र लिखकर लाए थे। जांच करते हुए एकाएक शुक्ल सर चौंक गए। कॉपी दीपक की थी। दीपक अपनी कक्षा में अच्छे छात्रों में जाना जाता था। शुक्ल सर ने कॉपी पढ़ते ही पुकारा, दीपक, यह क्या लिख लाए हो? इतना लंबा पत्र।
दीपक सबसे आगे बैठता था। अपना सिर खुजलाते हुए वह तुरंत खड़ा हो गया। उसके मुंह से बस इतना ही निकला, सर, यह किस विधायक को पत्र लिख लाए हो? अपने चश्मे से झांकते हुए उन्होंने पूछा। फिर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, इधर आओ, पूरी क्लास को अपना लिखा पत्र पढ़कर सुनाओ। दीपक पत्र पढ़ने लगा। सेवा में विधायक जी, प्रणाम। मैं अपने परिवार के साथ दरियापुर में रहता हूँ। मैंने सुना है कि आप हमारे एरिया में दौरा करने आने वाले हैं। इसलिए सर, आपसे प्रार्थना है कि आप अभी इस इलाके में न आए। बारिश का मौसम है, गलियां पानी में डूबी हुई हैं, नालियां दिन भर पूरे टाइम पटी रहती हैं। मेन रोड पर बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, उनमें बरसात का पानी भरा हुआ है। आए दिन कोई ना कोई इन गड्ढों में गिर जाता है। किसी की बाइक फंस जाती है तो कभी किसी गाड़ी पलट जाती है। आप आएंगे तो आपकी कार फंस सकती है। दीपक चुप हो गया। शुक्ल सर बोले, हाँ, आगे आगे पढ़ो। तो आगे दीपक ने पढ़ना शुरू किया। जब आप आ ही रहे हैं तो इतना ध्यान रखिए, यहाँ का पानी न पिएं। यहाँ सरकारी नल सुबह शाम 1 घंटा आता है। सब हैंडपम्प का पानी इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। आप भूलकर भी यहाँ का पानी न पिएं। और अगर पानी की बोतल बोतल क्या, जार ला सकते हैं, आपकी गाड़ी में आराम से आ जाएगी। दीपक फिर रुक गया। तभी मॉनिटर सुरेंद्र कुमार फुसफुसाया, शाबाश दीपक, तुम अपना पत्र पढ़ते रहो, अच्छा लग रहा है। हाँ, पढ़ते रहो। शुक्ल सर का भी यही मानना था। दीपक मुस्कुराया। सुरेंद्र कुमार की बात उसे और उत्साहित कर गई। अब वो और तेज आवाज़ में पढ़ने लगा, और वह स्फूर्ति से आगे पढ़ने लगा। विधायक जी, जब आप आएंगे तो आपके सफ़ेद कुर्ता पैजामा खराब हो जाएंगे। अगर आप आना ही हैं तो आप दूसरी तरफ से आइए। वहाँ आपको थोड़ा दूर ज़रूर पड़ेगा, लेकिन वह इलाका साफ़ सुथरा है। वहाँ की सड़कें पक्की और सुंदर भी हैं। श्रीमान, एक बात का ख्याल अवश्य रखें, जब कभी आएँ तो दिन में ही आएँ। शाम को या रात को आएंगे तो यहाँ बिजली नहीं मिलेगी। यहाँ अक्सर बिजली गायब रहती है। दीपक फिर चुप हो गया। कक्षा के कुछ और छात्र एक साथ बोल पड़े, तुम रुक क्यों गए? पढ़ते रहो। दीपक फिर पढ़ने लगा। यहाँ अक्सर बिजली गायब रहती है। रिपोर्ट करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होती। कहते हैं लाइट पीछे से नहीं आ रही। ऐसे में हम विद्यार्थियों को बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। हमारा होमवर्क अधूरा रह जाता है। इस पर हमें अपने अध्यापकों से डांट खानी पड़ती है। हमारे गणित के सर तो पिटाई भी कर देते हैं। और अच्छा है कि मैं मेहनती हूँ, मेरी आज तक पिटाई नहीं हुई वैसे। दीपक ने रुककर इधर उधर देखा। सभी विद्यार्थी मंत्रमुग्ध होकर दीपक की बात सुन रहे थे। दीपक को खामोश देखकर शुक्ल सर बोले, क्या तुम्हारा पत्र समाप्त हो गया? नहीं सर, थोड़ा और बाकी है, दीपक ने झट से कहा। तो चुप क्यों हो गए हो तुम? पढ़ते रहो। दीपक पुनः पत्र पढ़ने लगा। विधायक जी, हमने स्कूल में पौधे लगाए हैं। हमारे प्रिंसिपल सर कहते हैं कि पेड़ तो दुनिया लगाती है, लेकिन पेड़ों की देखभाल कोई नहीं करता। इसलिए हम सब दोस्तों ने सोच लिया है कि जब तक 12वीं पास नहीं कर लेते, अपने लगाए पौधों की देखभाल खुद करेंगे। उनको पेड़ बनाकर ही छोड़ेंगे। 2 साल में पौधा क्या पेड़ नहीं बन सकता? देखा जाए तो श्रीमान, हम बच्चों को हमारे अध्यापक पौधों की तरह देखते हैं। हमें संवारते हैं और एक अच्छे से पेड़ में बदल देते हैं। विधायक जी, लिखने को तो बहुत कुछ है, लेकिन आपके पास इतना समय कहाँ होगा? मुझ जैसे लड़के का पत्र पूरा पढ़ें, इसलिए मैं अपना पत्र ज़्यादा लंबा नहीं कर यहीं समाप्त करता हूँ। कहीं कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे बच्चा समझकर क्षमा कर दीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी, दीपक। कक्षा 10वीं। कक्षा में सन्नाटा था। जैसे ही दीपक का पत्र समाप्त हुआ, विद्यार्थियों में फुसफुसाहट होने लगी। शुक्ल सर खामोश खामोश कहकर खड़े हो गए थे। फिर बोले, तो बच्चों, तुमने दीपक का लिखा पत्र सुना? बड़ी ही भावुकता में लिखा पत्र है। कल जो मैंने समझाया था उससे दीपक कुछ भटक गया है। खैर, दीपक के पत्र से ऐसा लगता है कि वह अपने भावों को, मन की बातों को अच्छे ढंग से लिख सकता है। तुम सब भी लिख सकते हो, पर ध्यान रहे, पत्र किसको लिख रहे हो, क्यों लिख रहे हो, किस लिए लिख रहे हो, इन बातों से तुम अपने आप समझ जाओगे कि लिखना क्या है, कैसे लिखना है और कितना लिखना है। तभी घंटी टनटना उठी। शुक्ल सर ने एक बार दरवाजे की ओर देखा, फिर विद्यार्थियों की ओर। चलते चलते वो कुछ देर रुके, फिर बोले, अच्छा तो बच्चों, मैं चाहूँगा तुम हर दिन एक पत्र लिखा करो। आपस में लिखा करो, ताकि जो बात सामने नहीं कह सकते, पत्रों के द्वारा शब्दों में कह सकते हो। इससे मित्रता में घनिष्ठता बढ़ती है, एक गहराई मिलती है। जाते जाते शुक्ल सर ने दीपक की पीठ पर एक धौल जमाई, फिर मुस्कुराकर बोले, शाबाश, अच्छा लगा खामोशी को तोड़ता तुम्हारा पत्र। तो बच्चों, तुम्हें ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। और इसके आगे मैं अब तुमको बताऊंगी कि आज का आपका जो है एक्टिविटी लेटर राइटिंग, इसके लिए आपका टॉपिक क्या है। बच्चों, आपके लिए पत्र लेखन
लेटर राइटिंग के लिए टॉपिक है ड्यू टू कोविड-19 लॉकडाउन में आपकी डेली रूटीन में क्या क्या चेंजेस आया, क्या आपने कोई नई स्किल नई हॉबी डेवलप की, यही सभी आप यह सब कुछ आपको अपने पत्र में बताना है। पत्र आप अपने मित्र को, अपने ग्रैंड पेरेंट्स को या फिर किसी भी रिलेटिव को, किसी के भी नाम लिख सकते हैं। साथ ही मैं ये भी कहना चाहूँगी कि अब व्हाट्सएप, ईमेल, फ़ोन, इंटरनेट के युग में लेटर राइटिंग ख़त्म सी हो गई है। परंतु जब भी हम अपने को किसी खास मौके पर, जैसे पापा मम्मी, भाई बहन, मित्र, किसी को भी कोई गिफ्ट या कार्ड देते हैं, तो हम एक छोटा सा पत्र अपनी राइटिंग में ज़रूर लिख कर दें। यह उनके लिए सबसे बड़ा गिफ्ट होगा, भले ही वह 4 लाइन का ही हो, लेकिन हम एक छोटी सी कोशिश शुरू कर सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आज की एक्टिविटी लेटर राइटिंग। तो आशा करती हूँ कि आप ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा करके सबमिट करेंगे और साथ ही अगली क्लास में मिलते हैं एक नई एक्टिविटी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।